आज शुक्रवार 22 नवंबर की रात झारखंड के राजनेताओं के लिए वो रात है जिसके बीतने का इंतजार सबको बेसब्री से है। चुनावी नतीजों में किसके सर पर सजेगा सत्ता का ताज, ये जानने के लिए हर कोई बेचैन है। एग्जिट पोल से तस्वीर कुछ साफ नहीं हो पा रही और परिणाम से पहले इंडिया और एनडीए गठबंधन के दल भारी बहुमत के साथ अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की माने तो 51+ सीटों के साथ राज्य में एनडीए की सरकार बन रही है। देखिए, उम्मीद अच्छा ही होगा। कल आप सब लोगों को मिठाई जरूर खिलाएंगे। सर, क्या फिगर होगा? फिगर अगर बता दें। हमने कहा है कि 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलेगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया कि 2/3 बहुमत से राज्य में एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। पार्टी की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना था कि राज्य में 55+ सीटों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी दलों की सरकार बनेगी। मेरे पास भी एक स्रोत से कुछ चीजें हमको भी प्राप्त हुई। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें एकदम सही आंकड़ा क्या है, लेकिन जो आंकड़ा मेरे पास है और मेरी जानकारी में है कि हमारे 24 जिलों में 11 जिलों में भाजपा और उसके गठबंधन का खाता तक नहीं खुलेगा। बाकी जो शेष 13 राज्य हैं, ये जिले हैं, उन जिलों में भी संघर्ष बहुत ही कड़ा है। हम पूरे दावा के साथ कहते हैं ये जो आंकड़े हैं वो आपको हम लोग उपलब्ध करवा देंगे सबको। ये आंकड़े बताते हैं कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जो नारा को हम लोगों ने दिया था, हेमंत दोबारा, हेमंत सोरेन की सरकार, पुनः 23 तारीख को जनादेश, जनाशीर्वाद और जन सरोकार के साथ सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। देखिए, हम स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ चुके हैं। एक अच्छा खासा बहुमत हमारे पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में सामने दिख रहा है। सबसे बड़े दल के रूप में भी हम आगे आएंगे, सबसे बड़े गठबंधन के रूप में भी हम आगे आएंगे और स्पष्ट बहुमत के आसार दिख रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं। जो इंटरनल सर्वे हम लोगों का है उसमें भी ये बातें सामने आई हैं। जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, जो जनता के बीच रहकर हम लोगों ने देखा, वो सभी स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि पुनः दोबारा हेमंत सोरेन। कहीं कोई एग्जिट पोल में तो एनडीए को बढ़ा दिखा रहा है। नहीं, एग्जिट पोल किसका बात करिएगा? 400 पार का भी तो एग्जिट पोल ने दिखाया था। लोकसभा के चुनाव में 410, 415 तक पहुंच गए थे। क्या कुछ हुआ? कर्नाटका का भी एग्जिट पोल, अपने हरियाणा का भी देखा होगा। तो एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल की बात होनी चाहिए। संख्या में अगर बताएं तो क्या फिगर होगा? हम करीब अप्रोचिंग 53-55 के करीब हमारा गठबंधन। लेकिन कांग्रेस तो काफी कमजोर खड़ी है। नहीं, आप जब रिजल्ट आएगा कम। देखिए, कांग्रेस भी तो इंडिया गठबंधन का एक पार्ट है। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन की सरकार को दोबारा लाना है तो कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं रह जाती। और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके लोग गांव गांव में हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत सांगठनिक जो एक नेटवर्क है या क्षमता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो हमारे गठबंधन के अंग है। जैसे राजद है, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग किया और परिणाम देखिएगा, सामने आएगा। कांग्रेस आपके लिए मुसीबत नहीं बनने जा रही है? मुझे फिलहाल वैसा नहीं लगता है। गठबंधन एज अ होल हम लोग मजबूत है और उसमें सभी की भागीदारी है। सूबे में 81 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए हैं और 23 नवंबर को नतीजे आते ही ये साफ हो जाएगा कि झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी। रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।